नमस्कार। इस वीडियो में हम हैंड टूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जिसका चांसेस एग्जाम में आने का जिसका चांसेस ज़्यादा है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको बताना चाहेंगे कि एएलपी के लिए कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी अगर आप चाहते हैं तो फिर आप हमारा चैनल प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। हमने एएलपी के लिए कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे हैंड टूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सिलेक्टेड एमसीक्यू। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है द जॉ इन दिस टाइप ऑफ रेंज open parallel with the help of a screw thus providing suitable for all size of knot. These are पूछा है द जॉ इन दिस टाइप ऑफ रेंज, कौन सा रेंज में जो जॉ होता है पैरेलली ओपन होता है। कौन सा रेंज में जॉ पैरेलली ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू के माध्यम से कौन सा रेंज में जो जॉ है वो पैरेलली ओपन होता है। टू प्रोवाइडिंग सब मतलब ऑल साइज ऑफ नॉट को टाइट या लूज करने के लिए कौन सा रेंज यूज होता है जिसका जॉ ओपनली पैरेलल होता है, ओपन पैरेलली होता है और ओपन होता है एक स्क्रू के माध्यम से। तो बोलने का मतलब है हमें वो रेंज दिखना है, वो हमें वो रेंज पूछा है जो कि ऑल साइज ऑफ नॉट सभी साइज का नॉट के लिए वो यूज होगा। हमें एक ऐसा रेंज बताना है जो रेंज सभी साइज का नॉट को टाइट या लूज कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मंकी रेंज। देखिए मंकी रेंज क्या है। देखिए वो मंकी रेंज है जिसका साइकिल दुकान में आप देखे होंगे। ये रेंज को, ये मंकी रेंज है जिसका यहाँ एक नॉट है। ये नॉट को यहाँ भी सेट किया जा सकता है और यहाँ भी सेट किया जाता है। इसको मूवमेंट करके, अगर इसको नीचे मूवमेंट करेंगे तो यहाँ सेट होगा और इसको ऊपर मूवमेंट करेंगे तो यहाँ सेट होगा। और ये जितना डिस्टेंस में सेट होगा, मतलब ये जितना इस तरफ सेट होगा तो फिर वो उसका जो होल्डिंग डायमीटर है बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये जितना पास में, जितना इस तरफ सेट होगा तो उसका जो डायमीटर ऑफ होल्डिंग है वो बहुत कम रहेगा। मतलब बहुत छोटा नॉट को अगर होल्ड करेंगे तो फिर इस तरफ आग ले शिफ्ट करेंगे, अगर बहुत बड़ा नॉट को आग होल्ड करेंगे तो फिर इस तरफ सेट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मंकी रेंज। ठीक है, तो सभी साइज नॉट के लिए कौन सा रेंज यूज होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मंकी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर forming rivet head forming by spreading the shank of rivet। बोला है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा टाइप ऑफ हैमर यूज होता है, कौन सा टाइप का हैमर यूज होता है जो रिबेट हेड फॉर्म करता है। रिबेट हेड कैसे फॉर्म करता है ना, ये जो रिबेट का सैंक पर्सन है, ये रिबेट का सैंक पर्सन को मार के हैमरिंग करके कौन सा हैमर रिबेट हेड फॉर्मेशन बोलता करता है। अगर आप डायरेक्ट समझेंगे तो डायरेक्ट ये पूछा है कि कौन सा हैमर यूज होता है रिबेट हेड को फॉर्मेशन करने के लिए। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉल पिन हैमर यूज होता है रिबेट हेड को फॉर्मेशन करने के लिए। जब हम रिबेट चैप्टर का थ्योरी पर्सन पढ़े थे तब हम बताए थे बॉल पिन हैमर जो है वो रिबेट हेड फॉर्मेशन में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द लेंथ ऑफ हैमर हैंडल फॉर 500 ग्राम्स हैमर वुड बी अबाउट। पूछा है जो हैंडल का लेंथ कितना होना चाहिए अगर हैमर का वेट 500 ग्राम है। 500 ग्राम हैमर का हैंडल कितना लेंथ होना चाहिए, मतलब 500 ग्राम हैंडल का 500 ग्राम हैमर का हैंडल का लेंथ कितना होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ये याद रखिए 325 mm 325 mm होता है 500 ग्राम हैमर का लेंथ, हैंडल का लेंथ। अगर हम 500 ग्राम वाला एक हैमर लेंगे तो फिर इसका जो हैंडल का, ये जो हैंडल का लेंथ होगा
वो कितना होगा ना 325 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जनरली द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ ए वाइस। जो वाइस का हैंडल रहता है उसका लेंथ कितना होता है। देखिए जो वाइस होता है, देखिए ये वाइस है और ये वाइस का यहाँ स्पिंडल लगा हुआ है, यहाँ अंदर एक ठो स्पिंडल है, ठीक है, और यहाँ क्या है एक ठो हैंडल है, यहाँ एक ठो हैंडल है, ठीक है। ये जो स्पिंडल पोर्शन है अंदर में इसमें थ्रेडेड हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये जो पूछा है, ये पूछा है ये जो हैंडल है, ये हैंडल का लेंथ पूछा है। ये जो हैंडल है, ये हैंडल का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूछा है। देखिए वाइस का जो साइज होता है वो विड्थ ऑफ जॉ होता है, और वाइस का साइज जितना होगा उससे अगर 2.5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हैंडल का लेंथ होगा, ठीक है। अगर वाइस का साइज से अगर 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जितना लेंथ जितना आएगा डिजिट वो उतना हैंडल हम वाइस का क्या होगा ना हैंडल का लेंथ होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, वाइस का अगर ये वाला हैंडल, अगर वाइस का ये वाला हैंडल अगर हम घुमाने से वाइस मूवमेंट नहीं करेगा, मतलब इधर उधर नहीं आएगा, तो फिर ये मान के चलिए ये जो स्पिंडल है ये कहीं ना कहीं स्पिंडल ब्रोकन है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से इसलिए अभी हम बता दिए। तो क्वेश्चन दिया था जो वाइस का हैंडल का लेंथ कितना होना चाहिए ना साइज ऑफ वाइस से, वाइस का साइज से 22 टाइम्स होना चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर 22 सॉरी 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल साइज ऑफ द वाइस। वाइस का साइज से 2.5 टाइम्स होना चाहिए किस किसका ना हैंडल, वाइस का हैंडल का लेंथ 2.5 होना चाहिए वाइस का साइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फॉर जनरल पर्पज के लिए जो बेंच वाइज फिक्स होता है, जो बेंच वाइज फिक्स होता है, देखिए जो बेंच वाइज फिक्स होता है एक बेंच के ऊपर ही फिक्स होता है। पूछा है ये जो बेंच वाइज फिक्स होगा ये फ्लोर से कितना हाइट के ऊपर ये फिक्स होगा, ठीक है। ये जो बेंच वाइज से ये जो फिक्स होगा ये फ्लोर से कितना डिस्टेंस रहेगा। तो याद रखिए इसका जो फ्लोर से का डिस्टेंस होगा 106 cm होगा। वाइस नॉर्मली जनरल पर्पज में जो बेंच वाइस यूज होता है उसका हाइट 106 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा 106 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाइस क्लैंप आर यूज्ड। जो वाइस क्लैंप है वो क्या है और क्यों यूज किया जाता है। देखिए वाइस क्लैंप क्या है, वाइस जब कोई भी जॉब को होल्ड करता है उसका जॉब में होल्ड होल्ड होता है, और ये जॉब में ऐसे सेलेक्शंस ग्रुप कटा होता है। अगर ये वाइस ये जॉब किसी भी जॉब को होल्ड करेगा तो फिर वो जॉब के ऊपर ये ग्रुप का निशान आ जाएगा। इसीलिए अगर हम फिनिशिंग जॉब को फाइलिंग करना चाहेंगे तो फिर ये भाइस के जो क्लैम भाइस के जो जॉ है जॉब के ऊपर हम एक ठो प्लेट कोटिंग देंगे, एक छोटा सा प्लेट देंगे जिसको बोलते हैं वाइस क्लैम्प। और ये वाइस क्लैम्प नॉर्मली एल्यूमिनियम में बना होता है। वाइस क्लैम्प का यूज क्यों किया जाता है ना फिनिशिंग सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट द फिनिशिंग सरफेस ऑफ ए जॉब। ये फिनिशिंग जॉब का फिनिशिंग सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइस क्लैम्प यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द मूवेबल जॉब है बेंच वाइस इज नॉट मूविंग इवन दो द स्पिंडल इज टर्न इट इज ड्यू टू द रीजन दैट। अभी अभी ये क्वेश्चन को हम डिस्कशन किए थे। अगर हम स्पिंडल घुमाने से या हैंडल घुमाने से अगर वाइस का जो मूवेबल जॉ है अगर मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है इसका बीच इसका जो अंदर स्पिंडल है वो स्पिंडल कहीं ना कहीं ब्रोकन है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा ना स्पिंडल पिन इज ब्रोकन। स्पिंडल पिन ब्रोकन होने के कारण हमारा वाइस का जो मूवेबल पार्ट है वो मूवमेंट नहीं करेगा जब हम स्पिंडल को टर्न करेंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी स्पिंडल पिन इज ब्रोकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द पिन ऑफ ए क्रॉस पिन हैमर। जो क्रॉस पिन हैमर है उसका पिन किस तरफ होता है। देखिए जो हैमर है ये हैमर का हैंडल है। हैमर का पिन अगर पैरेलल टू द हैमर का पिन मतलब ये जो हैमर का पिन है, अगर अभी तो नहीं समझा पाएंगे, सिर्फ ये इतना याद रखिए, अगर क्रॉस पिन हैमर होगा तो हैमर का जो पिन होगा वो क्रॉस टू द हैंडल होगा, हैंडल को ऐसे क्रॉस करेगा। अगर स्ट्रेट पिन हैमर होगा तो फिर हैमर का जो पिन होगा ये स्ट्रेट टू द हैमर होगा, स्ट्रेट टू द हैंडल। हैंडल को अगर पिन क्रॉस कर रहा है तो फिर ये क्रॉस पिन हैमर है। अगर हैंडल को पिन पैरेलल या हैंडल के साथ पिन एक सेम ही एक्सिस में है तो फिर इसको बोलेंगे स्ट्रेट पिन हैमर। तो सीधी सी याद रखिए, स्ट्रेट पिन हैमर स्ट्रेट टू द हैंडल और क्रॉस पिन हैमर क्रॉस टू द हैंडल। तो यहाँ क्रॉस पिन के बारे में पूछा है तो हमारा आंसर होगा क्रॉस टू द हैंडल। ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, क्रॉस टू द हैंडल। ये हैंडल, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन हम थ्योरी चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाए थे, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन कैसे दिखता है। ठीक है, आप कैसे देख के पहचान पाएंगे कि ये क्रॉस पिन और ये स्ट्रेट पिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द पिन ऑफ ए स्ट्रेट पिन हैमर। देखिए अभी ये क्वेश्चन देखे थे, पीछे क्वेश्चन पूछा था कि पिन ऑफ ए स्ट्रेट क्रॉस पिन हैमर, यहाँ पूछा है पिन ऑफ द स्ट्रेट पिन हैमर। अगर पिन ऑफ ए क्रॉस पिन हैमर पूछेगा तो हमारा आंसर होगा जो पिन है क्रॉस टू द हैंडल है। अगर स्ट्रेट पिन के बारे में पूछा है तो जो पिन होगा स्ट्रेट टू द हैंडल होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेट टू द हैंडल। ठीक है, क्रॉस पिन होगा तो क्रॉस टू द हैंडल, अगर स्ट्रेट पिन होगा तो स्ट्रेट टू द हैंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द बेंच वाइस इज कॉल्ड पैरेलल जॉ वाइस। बेंच वाइस को पैरेलल जॉ वाइस बोला जाता है। पूछा है क्यों पैरेलल जॉ वाइस बोला जाता है। देखिए बेंच वाइस का एक फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है। ठीक है, एक फिक्स जॉ होता है, एक मूवेबल जॉ होता है। इसको बोलते हैं फिक्स जॉ और इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। ये जो फिक्स जॉ या मूवेबल जॉ ये क्या करता है, ये पैरेलली से मूव करता है। ये क्या करता है, पैरेलली मूव करता है। ये मूवेबल जॉ है, ये क्या करता है, ये पैरेलली मूव करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल जॉ वाइस। बेंच वाइस का मूवेबल जॉ फिक्स जॉ से पैरेलली मूव करता है, इसीलिए बेंच वाइस को बोला जाता है पैरेलल जॉ वाइस। ठीक है, क्यों बोला जाता है, अब हमारा आंसर क्या होगा ना, इट्स मूवेबल जॉ मूव्स पैरेलल टू द फिक्स जॉ। बेंच वाइस को पैरेलल जॉ वाइस इसीलिए बोला जाता है कि जो मूवेबल जॉ है वो पैरेलल जॉ से पैरेलली मूव करता है। मूवेबल जॉ है, जो मूवेबल जॉ है वो पैरेलली मूव करता है पैरेलल जॉ से। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं पैरेलल जॉ वाइस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द बॉक्स नॉट ऑफ ए बेंच वाइस मेड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। देखिए जो वाइस होता है ना, ये वाइस है, ये इसका मूवेबल जो है, इसका स्पिंडल है। ठीक है, वाइस के में क्या होता है, वाइस में एक अंदर में एक ठो स्पिंडल होता है। ठीक है, यहाँ हैंडल लगा होता है। स्पिंडल, जहाँ स्पिंडल जो मूव करता है, कैसे मूव करता है, यहाँ एक ठो फिक्स वाला नॉट है। ठीक है, ये बॉक्स नॉट बोला जाता है इसको। ये एक ठो, यहाँ एक ठो नॉट है, ये नॉट फिक्स है, ये नॉट के ऊपर ये क्या करता है, ये जो स्पिंडल है ये मूव करता है। ये स्पिंडल जब मूव करेगा तो फिर ये मूवेबल जॉ पैरेलली मूव करेगा, इनवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो फिर बोलने का मतलब है ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बॉक्स नॉट। और ये जो बॉक्स नॉट है किस मटेरियल में बना होता है, तो हमारा आंसर होगा फॉस्फोरस बोन्स या गॉन मेटल। कभी कभी गॉन मेटल दे देता है, गॉन मेटल। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा जो बॉक्स नॉट है या फॉस्फोरस ब्रोंज में भी बना होता है, ये गॉन मेटल में भी बना होता है। जो भी ऑप्शन में देगा वो आंसर होगा, या फॉस्फोरस ब्रोंज दोगा तो फॉस्फोरस ब्रोंज आंसर होगा, अगर गॉन मेटल दिया जाएगा तो गॉन मेटल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
ये जो द जॉ प्लेट ऑफ ए बेंच वाइस आर मेड ऑफ, जो जॉ प्लेट होता है बेंच वाइस का, ये किस मटेरियल में बना होता है? जॉ प्लेट क्या पता है? देखिए ये भाई से, ठीक है, ये भाई से याद रखिए, भाई से, भाई का इस पोर्शन में ऐसे स्क्वायर पीस लगा है और इसका पोर्शन में स्क्वायर पीस लगा है, जो कि वर्क पीस को होल्ड करता है। अगर ये वर्क पीस होगा तो फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या करेगा? वर्क पीस को होल्ड करेगा। ये जो ब्लू कलर में हम ड्रॉ किए इसको बोलते हैं जॉ प्लेट। और ये जो जॉ प्लेट है, देखिए ये दो जॉ प्लेट है, ये एक जॉ प्लेट और ये एक जॉ प्लेट है, ये दो जॉ प्लेट है। ये जॉ प्लेट किस मटेरियल में बना होता है? ये जॉ प्लेट बना होता है टूल स्टील में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, टूल स्टील। टूल स्टील में बेंच बाइस का जॉ बना होता है। ये जो जॉ है वो बना होता है टूल स्टील में, ठीक है, ये बना होता है टूल स्टील में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द पिन वाइस इज यूज्ड फॉर। ये जो पिन वाइस है वो क्यों यूज किया जाता है? किस लिए पिन वाइस को यूज किया जाता है? ना पिन वाइस यूज होता है होल्डिंग द पिन, पिन को होल्डिंग के लिए पिन वाइस यूज किया जाता है। देखिए वाइस एक होल्डिंग डिवाइस है, किसी भी चीज को होल्ड करता है, लेकिन डिफरेंट वाइस डिफरेंट चीज को होल्ड करता है अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, ठीक है। जो पिन वाइस है वो क्यों यूज किया जाता है? ना ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, टू होल्ड द पिन। पिन को होल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं पिन वाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द हैंड वाइस इज यूज्ड फॉर। ये जो हैंड वाइस है ये क्यों यूज किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वही कई बार एग्जाम में आया है। जो हैंड वाइस है यूज होता है, ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर, डूइंग मिनट वर्क। डूइंग मिनट वर्क, बहुत छोटा छोटा चीज को होल्ड करने के लिए हमारा हैंड वाइस यूज होता है, डूइंग मिनट वर्क। ये डायरेक्ट ऑप्शन में आएगा, क्वेश्चन में आएगा कि हैंड वाइस क्यों यूज किया जाता है, इसका आंसर होगा डूइंग मिनट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो बेंच वाइस स्पिंडल इज मेड ऑफ। जो बेंच वाइस का जो स्पिंडल है, बेंच वाइस का जो स्पिंडल है ये कौन सा मटेरियल में बना होता है? तो ये जो बना होता है ये माइल्ड स्टील में बना होता है। स्पिंडल क्या है? जो बॉक्स नॉट के साथ फिक्स होता है। देखिए ये भाई से, ये भाई से, इसमें जो ये वाला स्पिंडल है, ये वाला जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल कौन सा मटेरियल में बना होता है? ये बना होता है माइल्ड स्टील में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेजरिंग टूल्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।